बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बहुत खास है उन लोगों के लिए जो हज के लिए जा चुके हैं या हज के लिए जाएंगे या इरादा किया हुआ है आपने हज या उम्रे का। वहाँ पर अगर आपने एहराम की नीयत की हुई है तो आपको दो पट्टी के चप्पल लाजमी पहनने हैं। अच्छा, अमूमन हमारी प्रैक्टिस यहाँ पर ये होती है कि हम दो पट्टी के चप्पल पहनते नहीं हैं। शरई मसला है, हम शरई मसले की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन ये सबको पता है कि हमें कैंची वाली या दो पट्टी के जो चप्पल हैं वो पहनने हैं। अच्छा, होता क्या है कि ईरानी चप्पल, प्लास्टिक की चप्पल या इसी किस्म की दो पट्टी की चप्पल ले लेते हैं। देखें, आपने लाखों का खर्चा किया हुआ है हज के जो अखराजात हैं उसमें, तो सिर्फ इन दो पट्टी के चप्पल जो आपकी पूरी बॉडी का वजन आपका बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस वक्त आप चल रहे होंगे, तो जो आपका पोस्चर है वो मेंटेन कर रहे होंगे, तो फिर इसमें कंजूसी क्यों? बेदयानी में लोग इस किस्म की चप्पल पहन के चले जाते हैं जिसकी वजह से इनका हज जो है वो कंफर्टेबल नहीं रहता। मेरा आपसे मशवरा ये है कि आप एक तो चप्पल लें, ब्रांडेड लें, और उसे पहन के अच्छी बेहतरीन क्वालिटी की चप्पल लें और उसे पहन के आप कुछ दिन तक वक्त गुजारें। यहाँ गुजारें हफ्ता 2 हफ्ता, आप वो पहन के चलते रहें और चले भी, क्योंकि आपको वहाँ बहुत चलना पड़ता है। तो आप यहाँ जब चलने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप वही चप्पल पहन के प्रैक्टिस करें, तो आपको खुद आपके इल्म में ये बात आ जाएगी कि ये चप्पल ठीक आपके लिए है या नहीं। मशवरा मेरा अगेन यही है कि आप दो पट्टी की बेहतरीन और ब्रांडेड चप्पल लें और जो कंफर्टेबल हो, और आप ले मेडिकेटेड चप्पल। अगर आप मेडिकेटेड चप्पल लेंगे तो उससे होगा ये कि वो आपके पोस्चर को पूरे मेंटेन कर रहा होगा, कंफर्टेबल रहेंगे आप पैदल चलने के दौरान। अगर आप कोई ऐसी चप्पल लेके जाते हैं कि आप हज के दौरान 3 दिन तक वो चप्पल पहनेंगे, तो ऐसा ना हो कि आपके कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में वो आप मज़ीद चलने के काबिल ना रहें। तो आपकी अगर चप्पल अच्छी होगी तो आपकी, क्यों डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर आपके शूज़, आपके चप्पल अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो फिर ये कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो कंफर्टेबल रहेगी। अच्छा, बहुत से लोग जा चुके हैं, अभी मदीना पाक में हैं कुछ जो हज के लिए जा रहे हैं, या फिर जो मक्का पाक में है, लेकिन हज के आयाम अभी बाकी हैं कुछ हैं। तो इस दौरान भी जो जो चप्पल लेके जा चुका है तो वो पहन के कुछ दिनों तक पहने। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि अगर आप 2 या 3 पेयर्स लेके गए हैं तो दोनों तीनों पेयर्स जो हैं कुछ दिनों तक पहन के रखें बारी बारी, ताकि आपको ये पता चले कि हज के दौरान आपको कौन से पहनने हैं। मेरी प्रैक्टिस भी यही थी कि मैं 3 पेयर लेके गया था और तीनों पेयर्स मैंने पहने, ये चेक करने के लिए कि हज के दौरान मेरे लिए क्या कंफर्टेबल रहेगा, और ताकि वही मैं हज के दिनों में पहनूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप कोई और चप्पल का इंतज़ाम करें, अदरवाइज़ आपका हज जो है वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पाँव ज़ख्मी हुए या आपके पाँव में छाले हुए या आपके पाँव में ऐसे चप्पल हुए जिसकी वजह से पसीना आ जाता है, क्यों गर्मी बहुत है वहाँ पर, या फिर आपके चप्पल जो है वो गर्म होते हैं, तो उसकी वजह से आपका पूरा हज बर्बाद होगा। तो अपने हज को आसान बनाएं और कुछ खर्चा इन दो पट्टी के कंफर्टेबल और मेडिकेटेड चप्पल लेके कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।